हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे ब्लड रिलेशन की। पिछले वीडियो में ब्लड रिलेशन का टॉपिक अपना क्लियर हो चुका है। अब हम चर्चा करेंगे नए टॉपिक की, दिशा ज्ञान परीक्षण अर्थात डायरेक्शन सेंस टेस्ट। अर्थात दिशा से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उन पे चर्चा करेंगे दोस्तों। साधारण जानकारी के लिए आपको बता दूं कुछ रूल्स। जैसे दिशा 4 प्रकार की होती है, सभी को पता है। अपने देखते हैं न्यूज NEWS। और ये किसका नाम है? चारों दिशाओं का ही है। जैसे N का हो गया नॉर्थ, ईस्ट, पूर्व, वेस्ट, पश्चिम, साउथ, दक्षिण दिशा। अर्थात हम सभी जानते हैं दिशाएं कितनी होती है, 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अर्थात मैं यहां कर सकता हूं इसको इंडिकेट उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये तो हो गई 4 दिशाएं। अब देखो दोस्तों, 4 दिशाओं के साथ साथ हमें क्या करना होता है? क्वेश्चन में 4 दिशाएं और ये और दर्शानी होती है, इनका भी हमें क्या होता है पता होना जरूरी है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट, इस दिशा को क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व दिशा को नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। उसी प्रकार साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्वी दिशा। उसी प्रकार नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ये तो दोस्तों देखो, आपको साधारण जानकारी के लिए याद होना ही चाहिए। ये हो गया अपना नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। उसके बाद देखो दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ हिंट बताता हूं आपको क्वेश्चन सोल्व करने के। जैसे प्रश्न में पूछे गए व्यक्ति के स्थान पे, अपना एजेंडा यही रहेगा, प्रश्न में पूछे गए व्यक्ति के स्थान पे क्या करना, अपने को खुद को ही मानना है। वही है अपना ब्लड रिलेशन से संबंधित जो आपने क्वेश्चन सोल्व किए थे, खुद को मानकर उसी के अकॉर्डिंग इसमें यूज करना अपने को। अब देखो, इसमें कुछ डायरेक्शन के मैं बताता हूं आपको निर्देश। 90 डिग्री, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि 90 डिग्री लेफ्ट या 90 डिग्री राइट का मतलब क्या होता है? अपने दाएं या बाएं मुड़ना। 90 डिग्री अर्थ क्या हो जाएगा? अपने दाएं या बाएं मुड़ना। जैसे मैं अब यहां खड़ा हूं, मेरे को बोले 90 डिग्री लेफ्ट अर्थात पूर्वी दिशा। तो दोस्तों, आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप खड़े हो तो आपका फेस किस तरफ होना चाहिए? उत्तर दिशा की तरफ। आपका जो दायां हाथ है, ये वाला हाथ हमेशा किस दिशा में होगा? पूर्वी दिशा में। और आपका जो बायां हाथ होगा वो क्या होगा? आपका पश्चिम दिशा में। मेरे बैक में जो दिशा है उत्तर, जैसे फेस में सामने कौन सी है? उत्तर दिशा। तो मेरे दक्षिण में कौन सी होगी? सॉरी, बैक में होगी दक्षिण दिशा। तो आपको हमेशा याद रखना है इस चीज को। जब भी आप किसी दिशा संबंधित क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? अपने आप को उत्तर दिशा की तरफ मानना है, ताकि आपको क्या क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो। आप अगर अपने आप को उत्तर दिशा की तरफ मानोगे तो आपका क्या होगा? दायां हाथ किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में, और बायां हाथ होगा पश्चिम दिशा। जैसे मेरे को बोल दिया कि आपको 90 डिग्री लेफ्ट मोड़ना है। 90 डिग्री लेफ्ट मतलब मेरा ये हाथ हो गया। इस हाथ की तरफ मैंने बताया था आपको, मेरा फेस जैसे उत्तर दिशा की तरफ है, मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा होगा? किस दिशा में होगा? अर्थात पश्चिम दिशा में। तो अगले वाला क्या बोल रहा है आपको? 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ना मतलब मेरे को पश्चिम दिशा में मुड़ना है। ये याद रखना दोस्तों आपको। क्वेश्चन में जब आप कभी भी सोल्व करो तो अपने आप को किस तरफ दिशा मानना है? उत्तर दिशा में। और आपका दायां हाथ होना चाहिए पूर्व दिशा की तरफ, और लेफ्ट हाथ होगा पश्चिम दिशा की तरफ। 180 डिग्री मतलब अपनी विपरीत दिशा। दोस्तों, हमें भी मालूम है 90 डिग्री होता है ये। अब अपने बोल दे 180 डिग्री तो क्या हो जाएगा? एकदम विपरीत। अर्थात मेरे को बोले जैसे मैं उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा हूं, भाई मैं उत्तर दिशा की तरफ क्या है? मुख करके खड़ा हूं। मेरे को बोल दे कि आपको 180 डिग्री मुड़ना है, राइट या लेफ्ट जो भी ले। तो राइट और लेफ्ट में किसी दिशा से मुड़ जाओ 180 होगा तो क्या? मेरा विपरीत दिशा होगी मेरी। तो 180 डिग्री का अर्थ होगा
अपनी विपरीत दिशा, अर्थात जिस दिशा में आप खड़े हो उसके एग्जिट विपरीत। 360 डिग्री मतलब उसी दिशा में। अगर आप किसी बिंदु पे खड़े हो, जैसे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो, आपको बोले 360 डिग्री घूमना है, तो 360 डिग्री अर्थ हो जाएगा उसी दिशा में वापिस। 180 डिग्री, जैसे आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो, आपको बोले 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और ये हो जाएगा, तो मतलब दक्षिण दिशा, विपरीत दिशा। चाहे अब इसमें आप चाहे दक्षिण हो, लेफ्ट हो, चाहे राइट, किसी दिशा से हो जाओ, इसमें भी लेफ्ट और राइट, लेकिन क्या होगी, दिशा वही आएगी सेम। ये हो गया सामान्य जानकारी के लिए। 2 बार दाएं या 2 बार बाएं का अर्थ विपरीत दिशा वही है 180 डिग्री वाला। 2 बार दाएं या 2 बार बाएं अगर मुड़ने के लिए बोलता अगले वाला, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा। ये थी दोस्तों अपनी सामान्य जानकारी अपने टॉपिक से संबंधित। अब देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चनों के साथ साथ भी क्या करेंगे, इसके रूल और पढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों अपना क्वेश्चन है, राम 8 किलोमीटर दक्षिण में, अर्थात दक्षिण दिशा में चलता है, फिर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में और अंत में 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा करता है। तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी वह किस दिशा में है। अब दोस्तों देखो इसमें बताया नहीं राम किस तरफ है क्या है, तो मैंने आपको बताया था आपको क्वेश्चन में किस तरफ मानना है, उत्तर दिशा में मानना है। अब अगर आप जैसे उत्तर दिशा में खड़े हो मुंह करके, आपको बोले कि दक्षिण दिशा में चलना है, मतलब ये दक्षिण दिशा में बता रहा है, आपका जैसे मुंह था उत्तर दिशा की तरफ, लेकिन आपको क्या बोला गया कि आपको दक्षिण की तरफ चलना है। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि उत्तर दिशा में आप जब खड़े होंगे तो आपका दाहिना हाथ पूर्वी दिशा होगी। अब देखो अगर आपका जब उत्तर दिशा में मुंह हो तो आपका दाहिना हाथ क्या होगा, पूर्व दिशा। तो अगर इसको उल्टा करें तो आपका दाहिना हाथ किस तरफ आ जाएगा, पश्चिम दिशा में। जैसे मैं यहाँ देखो डायग्राम से बनाता हूँ आपको, जैसे ये कोई बिंदु है, ठीक है। अब राम क्या करता है, इस बिंदु से दक्षिण में कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। भाई दक्षिण तरफ मैंने बता दिया, उत्तर ऑप्शन क्या हमारे ऊपर की साइड ये हो गई दक्षिण। अब इस बिंदु को पहुंचता है 8 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद, फिर क्या बोल रहा है, फिर 3 किलोमीटर पूर्व। अब देखो दोस्तों अगर मैं उत्तर दिशा की तरफ, जैसे मैं यहाँ से अब चल रहा हूँ दक्षिण दिशा की तरफ, तो दक्षिण दिशा में चलते समय पूर्व साइड कौन सी होगी, मैंने बताया उत्तर की जब आप चलोगे उत्तर की तरफ से, तब तो आपकी पूर्व साइड होगी राइट हैंड की तरफ। अगर आप यही दक्षिण की तरफ, जैसे मैं यहाँ मुँह कर लेता हूँ, अब मेरे को बोलिए पूर्व साइड, तो पूर्व साइड कौन सी होगी, ये होगी जब मैं दक्षिण की यात्रा कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस साइड, अर्थात मैं अगर इस साइड से मुंह करके फेस करके चलूंगा इस बिंदु पे, अब मेरा देखो बायां हाथ हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा दायां हाथ। उत्तर की तरफ था तो ये था दायां, ये था बायां। अब इसका विपरीत हो गया, ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। बायां मतलब लेफ्ट। अब देखो तो ये क्या बोल रहा है, दाहिने तरफ था यहाँ, तो कौन सी पूर्वी दिशा, यहाँ हो जाएगी बाईं तरफ इस दिशा में, अर्थात पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चल के ये दूरी इसने तय कर ली, इस बिंदु पे पहुंच गया। अब अंत में क्या बोल रहा है, अंत में वह 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में। अब देखो दोस्तों उत्तर दिशा, ये जब दक्षिण दिशा थी तो अपने को पता है विपरीत दिशा में चलना ऊपर की तरफ। उत्तर दिशा में कितनी दूरी तय करता है, 4 किलो। ये हो गया अपना डायग्राम। राम 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, मैंने बताया था दक्षिण को इसमें मान लेते हैं, इस बिंदु को पहुंचता 8 किलोमीटर दूरी तय करने का। फिर 3 किलोमीटर पूर्वी दिशा। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि अगर आपका जब फेस उत्तर दिशा की तरफ होगा तो दाहिना हाथ होगा वो किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में। अगर वही आपका फेस दक्षिण दिशा में अर्थात विपरीत हो तो आपका बायां हाथ किस तरफ होगा, पूर्वी दिशा में। तो मैं यहाँ से इसका बदलता हूँ और अंत में 4 किलोमीटर उत्तर। अब ये जब दक्षिण दिशा की तरफ करके आया था यात्रा, तो इसके विपरीत कौन सी है, उत्तर दिशा। ये हो जाएगी 4 किलोमीटर उत्तर दिशा। एग्जिट क्लियर अपना डायग्राम। आगे देखो, बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी वह किस दिशा में है। एक तो पूछा क्या है, इस स्थान से इस स्थान की दूरी, भाई ये कितनी दूरी है, ये वाली। फिर वह किस दिशा में है,
अर्थात किस दिशा में, दिशा मैंने बताई थी आपको, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब देखो दूरी निकालनी अपने को। तो पहले तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये एक समकोण बन जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से निकालना होगा इसको। जैसे ये देखो, ये दूरी कितनी है 3 किलोमीटर, ये भी कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर। अब ये कितनी थी टोटल दूरी 8 किलोमीटर, लेकिन ये उत्तर की तरफ कितना चला था, केवल 4 किलोमीटर, अर्थात इसका आधा। तो ये कौन सी बची कितनी, ये 4 किलोमीटर दूरी ये होगी इसने तय की थी, जो दक्षिण दिशा की तरफ। ये सेम रहेगी पूर्व दिशा वाली, यहाँ 3 किलोमीटर। अब निकालनी है अपने को ये दूरी है कि ये प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। अब प्रारंभिक स्थान ये था और इस स्थान के स्थान से दूरी बतानी। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र वाला आपको पता है, AC स्क्वायर, जैसे ये AB और AB और ये सूत्र आपको मालूम है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब अपने पास देखो AB AC बराबर 3 का स्क्वायर प्लस ये है 4 का स्क्वायर, AC बराबर 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, AC बराबर √25, हल करेंगे तो 5 किलोमीटर। अर्थात ये दूरी किसने पूछ रहा है, कितनी दूरी किलोमीटर में बतानी है आपको। ये दूरी कितनी आ गई 5 किलोमीटर। ठीक है, अब दिशा पूछ रहा है दोस्तों, देखो ये दिशा हो गई, इसके अगर हाफ करें तो ये दिशा कौन सी है, मैंने बताया था आपको, ये दिशा जब ये नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट, अर्थात दक्षिण पूर्वी दिशा। ये थी पूर्वी दिशा अपनी। अब ये बोल रहा है इस दिशा का बताना, अगर ये यहाँ होता तो हम बता देते कि पूर्व दिशा में, लेकिन ये क्या इस कोण पे, तो क्या करेंगे दक्षिण पूर्वी दिशा, दक्षिण पूर्वी दिशा में 5 किलोमीटर दक्षिणी पूर्वी दिशा, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखो, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, यदि हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। और काफी बार एग्जाम से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे भाई सूर्य की किरणें इस प्रकार पड़ रही है, आपका मुंह उत्तर में हो तो आपकी परछाई, आपके सामने वाली परछाई किस तरफ होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी एग्जाम से पूछते हैं। तो ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, यदि हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो ट्रेन का धुआं किस तरफ जाएगा। हाँ दोस्तों, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वही है दिशा वाला। मैंने बताया था जो आपको कि एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, मैंने पहले ये बताया था आपको क्या करना है, मुंह उत्तर की तरफ मानना है। तो ये क्या बोल रहा है, एक ट्रेन दक्षिण से, अर्थात ये हो गया दक्षिण दिशा। अब ये ट्रेन किस तरफ जा रही है, उत्तर की तरफ जा रही है। यदि हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मैंने बताया दोस्तों आपको, अगर आपका फेस उत्तर की तरफ होगा तो आपका जो दायां हाथ है वो किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में। तो दायां हाथ अर्थात पूर्व दिशा में होगा। अगर मेरा फेस उत्तर दिशा में होगा, मेरा दायां हाथ किस तरफ होगा, पूर्व दिशा में। तो अब दायां हाथ देखो, इस तरफ अगर मैं चलता हूँ, इस तरफ मेरा दायां हाथ हो जाएगा ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा, और ये हो जाएगी पश्चिम दिशा। हो गया दिशा वाला। अब देखो क्या बोल रहा है कि यदि हवा पश्चिम से पूर्व की ओर, ये कौन सी पश्चिम दिशा है, पूर्व की ओर बह रही है। तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको, जैसे हवा का वेग किस तरफ है, इससे इस तरफ चल रही है हवा। अब बताओ, अगर ये हवा इस तरफ चल रही है और ट्रेन का धुआं, अब ये धुआं अगर किस तरफ जाएगा, अगर यहां से हवा लगेगी तो धुआं इस तरफ ही निकलेगा। तो ये हो जाएगी आपकी पूर्व
दक्षिण, उत्तर, ये कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्वी दिशा, दक्षिण पूर्वी दिशा। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो रमेश एक चौराहे पर पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वह 2 बार दाएं मुड़कर 3 बार बाएं मुड़ता है, उसका मुख किस दिशा में है? बताइए अब उसका मुख किस दिशा। दोस्तों देखो इस प्रकार की क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? अगर आप इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर डायग्राम बनाते हो तो आप टाइम खराब कर रहे हो। देखो जैसे मैं वैसे ही सोच लेता हूँ कि रमेश एक चौराहे पर पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हूँ। मैंने बताया था मैं उत्तर दिशा की तरफ, मेरा पूर्व साइड कौन सा हो जाएगा? मेरा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, अर्थात मैं राइट हैंड की तरफ मुख करके खड़ा हूँ पूर्व की ओर, और मुख करके खड़ा हूँ वह, अर्थात मैं 2 बार दाएं मुड़कर, 2 बार दाएं मतलब 2 बार दाएं या बाएं मैंने बताया था विपरीत दिशा हो जाएगी, तो पूर्व की हो जाएगी पश्चिम, ठीक है। 3 बार बाएं, 3 बार अर्थ बाएं मतलब, अब मैं देखो जैसे पश्चिम दिशा में खड़ा हूँ, ये कौन सी दिशा है? पूर्व, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पश्चिम दिशा में खड़ा हूँ। अब क्या बोला? 3 बार बाएं, अगर मैं इस तरफ मुंह करके खड़ा हूँ, देखो दोस्तों तो मेरा दायां हाथ होगा ये, बायां हाथ होगा ये। क्या बोल रहा है? 3 बार बाएं मुड़ता है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, अर्थात कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर दिशा। तो उसका मुख किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो अपना, प्रमोद सिर के सहारे उल्टा खड़ा है, यदि उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में है तो उसका मुख किस दिशा में होगा? इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहा है? प्रमोद सिर के सहारे उल्टा खड़ा है। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि आपका फेस अगर सामने हो तो आपका पूर्व बायां हाथ क्या हो जाएगा? पश्चिम, और दायां हाथ हो जाएगा पूर्व दिशा। ये थी पूर्व दिशा, ये थी पश्चिम दिशा था, ये उत्तर की तरफ आपका फेस हो जैसे, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? सिर के सहारे उल्टा खड़ा हो। अगर उल्टा खड़ा होगा ये, तो जैसे ये उल्टा हो गया, ठीक है, उसका दायां हाथ कौन सा है? ये बोल रहा पूर्व दिशा में हो। अगर इसको मैं उल्टा ना करके सीधा समझूं तो क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा में हो, पूर्व दिशा ये है, अगर ये पूर्व तो ये पश्चिम, ये हो जाएगी उत्तर। तो ये क्या बोल रहा है? उसका हाथ पूर्व दिशा में हो तो उसका मुख किस दिशा में? अब देखो इसका मुख किस दिशा में होगा? किस दिशा में होगा? अगर अपना आंसर हो जाएगा वैसे। इसको अगर आप वैसे समझना चाहते हो तो दोस्तों आपको उल्टा वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी देख लो। मैंने बताया था आपको कि आपका दायां हाथ कौन सी तरफ होगा? पूर्व दिशा में, और आपका बायां हाथ होगा पश्चिम दिशा में। ये क्या बोला? उल्टा। इसको अगर छोड़ के अपन सीधा भी मान लेना तो ये यहाँ से देखो दायां हाथ पूर्व दिशा में, अगर दायां हाथ पूर्व दिशा में होता है तो अपने मुख किस तरफ होगा? दक्षिण दिशा में। तो अपना आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा।